कर दें। अब बनाएंगे हम इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और इसके साथ कोशिश करेंगे बैलेंस शीट भी बन जाए। इनकम स्टेटमेंट में चलो ठीक है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ मार्च, चलो ठीक है, ABC इनको, ऑलराइट। अच्छा कि ये देखो, मैं यहाँ से ये जो ब्लॉक्स हैं इसको मैं क्लियर करूंगा, एक अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा इस वजह से। सो मैं व्यू में आऊंगा और कहाँ गया, ग्रिड लाइंस, इसको मैं क्लोज कर लूंगा। जहां से जहां तक मैंने क्लोज किया है वहां से खत्म हो गई ग्रिड लाइंस, ठीक है, नहीं सब जगह से खत्म हो गई। ओके, तो रुको इसमें कर रहा हूँ ना काम, ऑलराइट ठीक है। मैं ग्रिड लाइन, अच्छा सबसे पहले क्या आता है इसमें, हाँ सेल्स आती है, फिर सेल्स आती है। ओके, तो हम सेल्स ले लेते हैं, सबसे लेफ्ट कॉलम हम रखेंगे ये रख लेते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ टोटल गिरेंगे। अच्छा ये हो गया सेल्स। अब मैं सेल्स मैंने उठानी है फॉर्मूले से, मैं जो अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना रहा हूँ, फाइनल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, वो फुली डायनेमिक होगी। मैं कहीं भी एक ट्रांजेक्शन करूंगा वो अपडेट होगी टिल लास्ट तक, यानी कि बैलेंस शीट तक। ओके ठीक है, मैं यहाँ जनरल एंट्रीज में कोई एरर करूंगा, कुछ एडिशन करूंगा, एंट्री करूंगा, वो इफेक्ट करेगी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसके लिए रुक जाओ टावर, रुक जाओ देख लो, इसके लिए मैं सेल्स उठाऊंगा। अच्छा सेल्स देखना अभी इज इक्वल टू ट्रायल बैलेंस से सेल्स उठाऊंगा, सही है। यहां से सेल्स रेवेन्यू और बैलेंसेस कौन सा उठाऊंगा मैं, सम ऑफ बैलेंसेस वाला, ठीक है। तो मेरा कॉलम नंबर क्या होगा, 1 2 3 और 4, सम ऑफ बैलेंसेस मुझे उठाने, ठीक है, कॉमा 4 नॉट डबल, नहीं आया, क्यों नहीं आया, कोई बताएगा। मैंने सेल्स का डेटा उठाना है, नहीं मैंने यहाँ से सेल्स उठानी है, सेल्स रेवेन्यू है लिखा हुआ और यहाँ सेल्स नहीं आई, क्यों नहीं आया। हाँ तो मुझे क्या लिखना है, ठीक है, मैंने कॉपी किया, इधर से कॉपी किया या इधर से, जहां से भी आप कॉपी कर लो इसको, मसला नहीं है, कॉपी कर लो और यहाँ आके पेस्ट कर दो, आ गया। सेल्स तो हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यहाँ सेल्स नेगेटिव क्यों शो कर रही है, क्रेडिट में होती है, वी लुकअप लगा दे, ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप टैब, मैंने वीएल दबाया, ठीक है, मुझे ले गया, अब मैं टैब दबाऊंगा, इंटर हो गया, लुकअप वैल्यू मैंने सिलेक्ट करी, कॉमा ट्रायल बैलेंस सबसे लेफ्ट पे ही है और 4 1 2 3 4 बैलेंस वाला मैंने फॉलो करना है, कॉमा 4, ठीक है, आ गया। अच्छा मेरी सेल्स भी तो कभी भी माइनस में नहीं होगी ना, यहाँ क्यों शो कर रहा है माइनस में, क्रेडिट अकाउंट है, ठीक है। अच्छा देखो ट्रायल बैलेंस में आपने क्या किया, यानी कि जनरल लेजर में आपने क्या किया था, आपने फॉर्मूला लगाया था डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है, आपने फील्ड बनाने के लिए। तो उसने क्या किया था उस वक्त, उसने आपस में इनको माइनस किया था और जो भी प्लस माइनस तो दिखा दिया था। सपोज यहाँ किया था ना हमने ये सम ऑफ बैलेंसेस में, ठीक है, इसने डेबिट को इसको इससे माइनस किया था, तो यहाँ प्लस आ गया था, यहाँ कुछ भी नहीं था, प्लस आ गया था। फिर इसने क्या किया, इसको इससे माइनस किया, यहाँ डेबिट पे कुछ नहीं था तो इसको माइनस 50,000 जो भी ये लिख दिया,
ठीक है, यानी कि उसको अगर वैल्यू नहीं मिली तो उसने माइनस कर दिया। यही काम इसने किया होगा किसके लिए, सेल्स रेवेन्यू के लिए भी। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला एक लगाया था, ठीक है, वो सबके लिए था। अच्छा, अब हम करेंगे इसका फॉर्मूला रिवर्स। कैसे करेंगे, देखो, सेल रेवेन्यू यहाँ कुछ नहीं था, आप डेबिट को क्रेडिट में से माइनस करा रहे थे, यानी क्रेडिट को डेबिट में से करा रहे थे, तो इस वजह से -40 कर दिया। सही है, ट्रायल बैलेंस में भी आपने वही कॉपी किया है। सही है, अब देखो अकाउंट पेबल कभी भी आपका माइनस में नहीं होता, ये माइनस में है ना, यहाँ है ना, और आपका कॉस्ट ऑफ और आपका सेल्स ऑनर इक्विटी भी देखो, ये भी माइनस में, लेकिन ये तो माइनस में नहीं होती ना कभी भी, ये फॉर्मूले की वजह से आ रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे हाइड करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अभी इनकम स्टेटमेंट देख लो, इनकम स्टेटमेंट में देखो, ये बता रहा है सेल्स माइनस में, कभी भी माइनस में नहीं होती है। वी लुकअप लगाया आपने, ठीक है, इज इक्वल टू, वी लुकअप लग गया यहाँ, इज इक्वल टू, ठीक है, वी लुकअप लग गया, F2 करके आप वापस एंटर करें, मल्टीप्लाई का साइन -1, ठीक है, क्या हुआ, इसने पॉजिटिव बना दिया वैल्यू को, हमेशा पॉजिटिव होगी ना ये तो वैल्यू, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नहीं वहां चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, यहाँ तो अलग फॉर्मूला लगा और इनकम स्टेटमेंट में अलग लगाया, ये कनेक्ट नहीं है, ये तो कनेक्ट है, यहाँ यहाँ आपने काम नहीं किया, वो आपने किया यहाँ, ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ से आप चेंज करोगे तो वो नहीं जाएगा, फिर जो है ना फॉर्मूला मेल फंक्शन करेगा। सही है, इनकम स्टेटमेंट। अब दूसरी चीज क्या होती है मेरे पास, सेल डिस्काउंट, हमारे पास नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारे पास। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, कॉस्ट ऑफ, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, इससे पहले एक चीज, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, ठीक है, ओके, सो हम एक काम करते हैं ना, हम जो भी हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं आइटम्स, हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस से ये भी जाता है, ये भी जाता है, और ये भी जाता है, ये भी जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें जाते हैं हमारे पास किसमें, इनकम स्टेटमेंट में। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है, ये सारी चीजें जाती हैं। और कुछ भी आता है ट्रायल बैलेंस में, वो इनकम स्टेटमेंट में, बाकी सब कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तो आप एक एक दफा कॉपी कर लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉपी करो इनकम स्टेटमेंट में, और इसी को कॉपी करो, फॉर्मूले को पेस्ट कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। ट्रायल बैलेंस मैंने हाईलाइट कर लिया कि कौन कौन से इनकम स्टेटमेंट पे जाएंगे आइटम्स। सही है, इन्वेंट्री नहीं आएगी, इन्वेंट्री नहीं आएगी, इन्वेंट्री जाती है आपकी कहाँ, बैलेंस शीट में। क्लिक किया बस, इसको ऐसे क्लिक किया, इधर से हाईलाइट कर लिया, ठीक है, ओके, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉपी किया तो पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी किया, फॉर्मूला जो लगाया हुआ है तो ये पेस्ट कर दिया। सही है, सेल्स रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। अच्छा अब देखो, मैं इसको प्लस करूंगा, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वाला फॉर्मूला लगाया, नहीं यहां मैंने लगाया, अब मुझे माइनस करना है इस प्लस वैल्यू वैल्यू में से, इसको माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्टर प्लस, वही वाला मेरा लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला, ठीक है, ऑल्टर प्लस, मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ओके, ऑल्टर और प्लस, ये मैंने शॉर्टकट की लास्ट टाइम बताई थी। हाँ, इसने क्या किया, प्लस कर दिया ना ऊपर वाला, कौन सी, कौन सी, ये वाली, ये मैंने वीलुकअप से उठाई है, ठीक है, मैंने हाँ मैंने वीलुकअप, ये देखो यहाँ कुछ नहीं है मेरे पास, कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया, फॉर्मूला तो लगा हुआ था, इस पे नहीं हटाएंगे क्योंकि ये तो होता है माइनस, इसको मुझे माइनस में करना, या हटा दो, रुको, हटा दो, ये लो, हटा दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब मुझे माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसमें से, आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे माइनस कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या जैसे मैंने बताया, इसको रहने दो माइनस में, आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, वही माइनस हो रहा है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको बॉर्डर लगा दूं, इस तरीके से हमारी फॉर्मेटिंग चलती है,
ब्रैकेट डाल लो, यहाँ ब्रैकेट डालना है तो यहाँ आओ, मोर नंबर फॉर्मेट्स, इधर आओ और नंबर में आ जाओ और कहाँ ऑप्शन होता है ये, नहीं उसमें भी ऑप्शन होता है, रुको मेरे ध्यान में आता है ना, फिर बताता हूँ, ठीक है बताता हूँ माइनस वाला। तुमने पूछ लिया तो बताना ही पड़ेगा। मुझे जब याद आ जाएगा मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके ओके, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना हमारे पास है, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अच्छा कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है, और सैलरी एक्सपेंस, टावर देख लो यहाँ, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं न्यू वी लुकअप लगाऊंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, सब कुछ सेम वही होगा, सही है। अब मैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको प्लस मैं यहां करूंगा इसके नीचे, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, तो इज इक्वल टू प्लस और ये प्लस, इसको यही फॉर्मेटिंग चलती है ना, ठीक है। और यहाँ ये मैं इसको लगा देता हूँ, ये मैंने यहाँ बॉर्डर लगा दिया। अब मैं से ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देना, स्लैश कर देना, मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट। ये मेरे पास जो है नेट प्रॉफिट आ गया। मैं इसको फॉर्मेट कर लूं, कर लिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट, अब मैं इसको थोड़ा सा अगर साइज इसका बड़ा करना चाहूँ, कॉलम मैंने क्लिक किया और इसको अगर मैं करेंसी में लेना चाहूँ तो ये सारा करेंसी में आ गया, सही है। मेरे पास छोटी सी ये बन गई इनकम स्टेटमेंट, सही है। अब इसको थोड़ा सा अगर व्यू करके ग्रिड लाइन हटा दो, इनकम स्टेटमेंट बन गई। अब मैं इसको पूरे को मैं चाह रहा हूँ एक बॉक्स में ले आऊं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे, फॉर्मेट कर लूँ इसको, होम, ये बॉर्डर मैंने डाल दिया, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बन गई है। ऊपर वाला ये लाइन अगर चाहूँ तो मैं हटाना चाहूँ तो मैं हटा दूंगा, ये वाली, ये मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बन गई। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यार 10:45 में बैलेंस में मैं चाह रहा हूँ बैलेंस शीट भी बनवा दूं, बात क्या, ठीक है, ठीक है, बैलेंस शीट। यहाँ तक किसी को कोई अगर मसला तो बताओ। अलिशबा, हमजा, फाकिया, अशद, वानिया, रिक्शा, कर दूं कॉपी पेस्ट, लेकिन वो क्या करेगा, देखो 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 देखो, मैं कब तुम्हारी मैं इनको कॉपी करा या मैंने पेस्ट करूंगा ना, नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, अब मुझे एरर फाइंड करना है, क्यों एरर दे रहा है, F2 दबाऊंगा, क्यों दिखा रहा है, देखो ये अब वी लुकअप वैल्यू ये दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि जब मैंने इसको किया था ना, देखो ये के था, के ये के था, ठीक है, जिधर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो ये सी था, इनके दरमियान देखो फासला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम्स का फासला है तकरीबन, ठीक है। तो ये जब मैं कॉपी करूंगा और उधर पेस्ट करूंगा तो ये भी 8 कॉलम पे लेके जाएगा, लेफ्ट पे ले जाएगा, ठीक है। इस वजह से देखो, तुम एक कॉलम तुम इधर से इधर लेकर आए, एक कॉलम किया तो इसने लुकअप वैल्यू ये होनी चाहिए थी, इसने यहाँ कर लिया, ठीक है। तो अब इसको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, F2 करके इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये एडजस्ट करना पड़ेगा, और आपने CF इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए न्यू फॉर्मूला लगाओ, सही है। ये आपकी बन गई इनकम स्टेटमेंट।
हाँ ले जाए, नहीं वो टेबल एरिया पे मसला करे। सही है। अच्छा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, शायद वही है ना। अच्छा मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब मैं फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो इसकी मैं कर सकता हूँ। अच्छा इसमें एक और ट्रांजेक्शन अब हो जाएगी, कौन सी? अगर मैं नेट ग्रॉस प्रॉफिट पे नेट प्रॉफिट पे टैक्स देता हूँ 15%, सपोज मैंने अभी यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो मैं वो भी कर दूं, तो इस तरीके से मैं टैक्सेस 15%, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो इज इक्वल टू इसको मैं क्या करूंगा 15% टैक्स आ गया, और मैं माइनस कर दूंगा इसको नेट प्रॉफिट को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट में टैक्सेस माइनस करूंगा क्या आ जाएगा, एबिटा, एबिटा आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। एबिटा क्या होता है? हाँ हाँ ठीक है, सही है, ओके। तो यहाँ भी नहीं है तो मैं नहीं करता, ये हो गया इनकम। अब मैं बैलेंस शीट बना दूं, बैलेंस शीट बना लेता हूँ, बैलेंस शीट बना लेता हूँ। अच्छा बैलेंस शीट होती है दो तरीके से, आपने एक तरीका तो ये देखा होगा, ठीक है, साइड बाय साइड बुक, बुक टाइप, ठीक है, और एक होती है पेज टाइप। नहीं नहीं अभी नहीं बनाई, मैं दूसरी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक बैलेंस शीट तुम लोग बनाओ, कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं नहीं अभी बनाओ, अभी बनाओ, मैं इसमें सिर्फ तुम्हें फॉर्मेटिंग बता देता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट तुम लोग बनाओ, चलो बनाओ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाओ आप लोग।